हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर के बारे में और कंप्रेसर का यूज क्या होता है उसके बारे में भी हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब हम समझेंगे कंप्रेसर काम कैसे करता है। कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम को कम करके उसका प्रेशर इंक्रीज कर देता है। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है डिस्चार्ज पोर्ट ओपन हो जाता है और डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट है आउट हो जाता है। आगे हम समझेंगे एसी कंप्रेसर कितना टाइप्स का होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे टाइप्स ऑफ एसी कंप्रेसर। एक नंबर पे है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा नंबर पे है रोटरी कंप्रेसर, तीसरा नंबर पे है स्क्रॉल कंप्रेसर, चौथा नंबर पे है स्क्रू कंप्रेसर, 5 नंबर पे है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये जो 5 टाइप्स का कंप्रेसर है इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन होता है, वह पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूव करता है जिसके कारण कंप्रेशन होता है। इस मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। यहाँ पे एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये जो पिस्टन है डाउन की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें जो वेपर रेफ्रिजरेंट है एंटर कर रहा है, उसके बाद जस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम को कम कर दे रहा है और जो रेफ्रिजरेंट है डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू आउट हो जा रहा है। तो ये जो पिस्टन है ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ये जो एनिमेशन में दिखाई दे रहा है आपको ये वर्टिकल में मूव कर रहा है पिस्टन। तो इस तरीक़ा से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम करता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर 3 टाइप्स का होता है। हर्मेटिक टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेमी हर्मेटिक टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हर्मेटिक टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। हर्मेटिक्स मीन्स सील्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये कंप्रेसर में क्या होता है, जो आउटसाइड से वेल्डिंग किया रहता है और ये सील्ड रहता है, इसको खोल नहीं सकते आप। हर्मेटिक कंप्रेसर कैंट बी रिपेयर। ये जो कंप्रेसर है इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। यूज इन स्मॉल साइज कैपेसिटी। इसको स्मॉल साइज कैपेसिटी में यूज किया जाता है, जैसे कि डीप फ्रीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, वाटर कूलर में यूज किया जाता है। और जो कैपेसिटी इसका देखिएगा तो 0.5 टीयर से लेके 3 टीयर तक मैक्सिमम होता है। कंज्यूम लेस पावर, ये बहुत कम पावर को कंज्यूम करता है। सेमी हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये जो कंप्रेसर होता है इस कंप्रेसर में एक ही बॉडी के अंदर मोटर और कंप्रेशन सेक्शन होता है। ये जो कंप्रेसर का कंपोनेंट है ये इसको रिपेयर किया जा सकता है और रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। जैसे कि इसके अंदर होता है कनेक्टिंग डॉट होता है, पिस्टन होता है, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है या रिपेयर किया जा सकता है। ये जो कंप्रेसर है मीडियम साइज के कैपेसिटी का जो प्लांट होता है वहाँ पे यूज होता है। इसका जो कैपेसिटी होता है 5 टन से लेके 150 टन तक होता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसको यूज किया जाता है पैकेज एसी में और डीएक्स सिस्टम में यूज किया जाता है। ओपन टाइप कंप्रेसर कैसे काम करता है उसके बारे में हम समझेंगे। ये जो कंप्रेसर है इसमें मोटर जो है सेपरेट रहता है और कंप्रेसर सेपरेट रहता है। कंप्रेसर को चलाने के लिए बेल्ट का यूज किया जाता है और दूसरा जो तरीका है वो कपलिंग के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। ये जो कंप्रेसर है लार्ज साइज कैपेसिटी का जो प्लांट होता है वहाँ पे यूज होता है, जैसे कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज किया जाता है। इसका जो
कंपोनेंट है इसको रिपेयर किया जा सकता है, और इसका जो कंपोनेंट है जैसे कि इसमें भी पिस्टन होता है और कनेक्टिंग रॉड होता है, इसका रिपेयर हो सकता है और किया जा सकता है। तो इस टाइप से ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले पे दिया गया है, जो कंप्रेसर है और मोटर वो बेल्ट के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। अब हम बात करेंगे रोटरी कंप्रेसर के बारे में। रोटरी कंप्रेसर के अंदर रोटरी पिस्टन लगा होता है जो कि रोटरी मोशन में घूमता है, और जैसे रोटरी मोशन में घूमता है तो रोटरी मोशन के द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू आउट कर देता है, इसलिए इसको रोटरी कंप्रेसर बोलते हैं। अब देखेंगे इसका यूज कहाँ पे होता है। इसको यूज किया जाता है विंडो एसी में, स्प्लिट एसी में यूज होता है, और अभी तो ये पैनल एसी में भी यूज होने लगा है। कंज्यूम लेस पावर, ये जो रोटरी कंप्रेसर है पावर बहुत कम लेता है, और इसका कैपेसिटी के बात करेंगे तो 3 TR मैक्सिमम होता है इसका कैपेसिटी। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटरी कंप्रेसर कैसे काम कर रहा है एनिमेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्रॉल कंप्रेसर के बारे में। इस कंप्रेसर में 2 स्क्रॉल होता है, एक फिक्स रहता है और दूसरा मूव करता है। तो जो स्क्रॉल जैसे वो मूव करेगा तो रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो डिस्चार्ज पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा, और डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट है वो आउट होके कंडेंसर में चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से स्क्रॉल कंप्रेसर काम करता है। इसको स्पाइरल कंप्रेसर भी बोलते हैं। अब इसका यूज हम देखेंगे तो VRV में होता है यूज, और VRF में होता है, और पैकेज AC में यूज होता है, और ACCU में होता है, एयर कूल कंडेंसिंग यूनिट जो होता है वहाँ पे इसका यूज होता है। यह मीडियम साइज का जो प्लांट होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। इसका कैपेसिटी होता है 5 टन से लेके 50 टन तक होता है। अब हम बात करेंगे स्क्रू कंप्रेसर के बारे में। ये जो स्क्रू कंप्रेसर है इसके अंदर 2 हेलिकल स्क्रू होते हैं। इसमें एक मेल स्क्रू होता है और दूसरा फीमेल स्क्रू होता है। जो मेल स्क्रू होता है उस पर मोटर लगा रहता है, और दोनों स्क्रू इस तरह से घूमता है कि जो लो प्रेशर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको सक करके उसका वॉल्यूम को क्या करता है, कम कर देता है। वॉल्यूम को कम करेगा तो जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिस्चार्ज पोर्ट ओपन हो जाएगा और प्रेशर जो है वो आउट कर जाएगा और कंडेंसर में चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है स्क्रू कंप्रेसर वर्क करता है। तो इसका अब हम यूज देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज होता है स्क्रू कंप्रेसर। तो ये यूज होता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में और वाटर चिलर में यूज होता है। और इसका जो कैपेसिटी का बात किया जाए तो कैपेसिटी इसका होता है 50 टन से लेके 500 टन तक होता है, और इसका हाई एफिशिएंसी होता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये लो होता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है इसका मेन पार्ट इम्पेलर होता है। इम्पेलर सेंटर से रेफ्रिजरेंट को सक करके बाहर की तरफ फेंकता है, जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और डिस्चार्ज पोर्ट के द्वारा आउट होके कंडेंसर में चला जाता है। रेफ्रिजरेंट को बाहर की तरफ फेंकने में जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये जो कंप्रेसर है सर्कुलर मोशन में मूव करता है। अब हम बात करेंगे इसको यूज कहाँ पे किया जाता है। ये जो कंप्रेसर है ये सेंट्रल एसी में यूज किया जाता है। चिल्ड वाटर जो चिलर होता है वहाँ पे यूज किया जाता है, जो मतलब कि वाटर कूल चिलर जो होता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है।
इसका कैपेसिटी की बात करें तो 200 TR से लेके 7000 TR तक होता है। हाई फ्लो कैपेसिटी होता है इसका, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, और इसका डिज़ाइन की बात करें तो सिंपल डिज़ाइन होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्रेसर का क्या वर्क होता है और कितना टाइप्स का कंप्रेसर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू।